जय परमेश्वर देवता लोगों। शाद अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस छावनी आरणपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसास्पति भारत सवत 1965। जय परमेश्वर। संसार के बच्चे बचने के लिए साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी 274 पेज पढ़े। छावनी आरणपुरा शिवगंज राजस्थान 307027। संपर्क के लिए दोस्तों 029762730024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। हे संसार के हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग, इस किताब को अपने जीव के मुआफिक रखना और किताब को पढ़कर वाकिफ होना और पुरानी होने पर नई किताब छपा कर इसका नमूना पास रखना और बहुत सी किताबें छपा के जारी करा देना ताकि संसार भूले नहीं, ताकि सब संसार के लोग हेत करके और एक दिल होके इन बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ाओगे, जब तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों को हर तरह से सुख मिलेगा। जय परमेश्वर। दोस्तों आज पेज नंबर 163 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों, मेरे संसार के लोगों। आज जिस किसी भाई को अगर किताब पढ़नी नहीं आती है तो वो ये ऑडियो सुन सकता है और सुनकर वाकिफ हो सकता है। जय परमेश्वर। जो कि धन जमे किया हुआ था वो भी मालिक का ही था, सो धन तो हराम नहीं था परंतु जमे करने वाला हरामी था, कि जो संसार के लोगों को दुख दे के राक्षसी पाप से खींच लिया था और खींच खींच के जमे किया था, सो उस धन को अगर कोई भी शख्स लेता तो कुछ हरज नहीं था, क्योंकि चोर किसी के मकान से धन खींच के और चोर लेके जाता है और धन का पता लगाकर चोर को गिरफ्तार करा देते हैं। जब राजा बादशाह उस धन को चोर से पीसा मालिक को दिलवा देते हैं तो मालिक उस धन को ले लेता है कि मेरी कमाई का धन था, क्योंकि चोर चोरा के ले गया था, सो पीसा मुझको मिला है। कुछ मैंने किसी का सीन के थोड़ा ही जमे किया है, उसका तो लेना वाजिबी है, जिससे ले लिया सो दुरुस्त बात है। फिर इसी तरह से अगर संसार के लोग इस राक्षसी पाप के जमे किए हुए धन को ले ले तो कोई बुराई की बात नहीं थी, क्योंकि वो धन भी रावण वगैरह ने और कारून बादशाह ने बतौर चोरी के ही खींच खींच करके ले लिया है। इससे उस धन के लेने में संसार के लोगों को कोई बुराई नहीं थी। खैर यह भी बेहतर ही है कि जो किसी ने उस धन को नहीं लिया तो ईश्वर परमात्मा ने उस नेक नियति के सबब से संसार के लोगों को बहुत सा धन बख्शा और बख्शेगा, कि जिन लोगों ने राक्षसी पाप के जमे किए हुए धन को हराम जाना, क्योंकि उन लोगों ने उस जमे किए हुए माल को हराम समझ के और राक्षसी पाप की पहचान शनिश्चर के कहने से करके राक्षसी पाप के करने वालों को तमाम जान ने एक दिल होके घारत कर दिया और पाप का करना छुड़ा दिया, कि जिसकी वजह से चांदी सोने की खाने फिर प्रगट हो गई। इससे संसार के लोगों को धन की तरफ से तकलीफ उठानी नहीं पड़ी थी। सो पहले जमाने की तरह से यह सौदागर महाजन राक्षसी पाप करा रहे हैं और धन को अपने काबू में कर रहे हैं। सो अगर संसार के लोग एक दिल होके इन बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ाओ तो धन को टोटा नहीं रहेगा और वैसा ही हो जाएगा कि जैसे सज्जक में था, क्योंकि जमीन माता की बीमारी हट जाएगी तो जमीन माता पीछे तंदुरुस्त और ताज़ा हो जाएगी और खाने फिर प्रकट हो जाएगी। सो उन खानों में से कुल संसार के लोग फिर बर्तन वगैरह बनवा लेना और मोर रुपया बना के खर्च करना और राक्षसी पाप के जमे किए हुए माल को हराम जानना और बनिए देवे तो भी मत लेना, क्योंकि जब राक्षसी पाप को छुड़ा दोगे तो फिर धन का टोटा नहीं है। अगर वो भी सभी लिया जावे तो कुछ दोष नहीं है, क्योंकि यह धन अपने ही चोरी का वापिस होता है। इससे मैं बार बार आप लोगों को बनियों लोगों के जाल से लिख करके वाकिफ करता हूँ। पेज नंबर 164। जय परमेश्वर। सो जल्दी इसके बारे में सब हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह मियों अपनी अपनी रियत के अपनी अपनी औलाद सलामत रहने की गरज से पाप छुड़ाने की दिल से कोशिश करके छुड़ाओगे और मदद दे के छुड़ाओगे और इस काम में देर नहीं करोगे,
क्योंकि जो असली बात थी वो मैं लिख चुका हूं। सो लिखे हुए पे चल के बंदोबस्त करो और इन सौदाग्रान का राक्षसी पाप रावण की तरह से छुड़ाओ तो संसार के लोगों को आराम मिले। और जो कि इन बनियों ने तमाम संसार के लोगों का धन चुरा के अपने कब्जे में कर लिया है, सो सब संसार के लोग इन बनियों के जमे किए हुए धन को जो बांट के ले लो तो कोई मुजाहिद नहीं है। और जिस तरह से कि रावण वगैरह के वक्त में कोई शख्स खानों वगैरह को नहीं भूला था, उसी तरह से इन बनियों की राक्षसी पाप के भुलाने से मत भूलो और खानों की पहचान रखो कि जैसे पहले जमाने के लोगों ने पहचान रखी थी, सो अगर तुम लोग भी उसी तरह से पहचान रखोगे और भूलोगे नहीं और पाप के छुड़ाने की कोशिश करके पाप को छुड़ाओगे तो खाने प्रकट हो जाएगी। और जिस तरह से कि खाने आजकल आलोप हो गई है, इस तरह से नहीं रहेगी। परंतु यह बात काबिल ख्याल करने की है कि जैसे आजकल पत्थर मिट्टी की खाने जमीन पर मौजूद हैं, इसी तरह से चांदी सोने की खाने बल राजा के जमाने तक मौजूद थी। परंतु जब से कि इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाया है, जब से ही खाने आलोप हो गई है और बीमारी के सबब से गल गई, जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने जमीन माता के नाम का पाप कराना शुरू किया है, जिससे जमीन के शरीर की चर्बी गल गई है और खाने आलोप हो जाने का यही सबब है। अगर आज पाप का करना सौदागर बच्चे छोड़ देवे तो रफ्ते रफ्ते बद सतूर खाने चांदी सोने की पत्थर वगैरह की खानों की तरह से मौजूद हो जाए। और जो कि मिट्टी पत्थर की खाने तुम लोगों को दिखती है, सो इसमें इससे दिखती है कि इन खानों के नाम से पाप नहीं कराते हैं। अगर से इन खानों के नाम से भी पाप कराते तो पहाड़ वगैरह की भी खाने गायब हो जाती, परंतु इन खानों के नाम से पाप नहीं कराते हैं, नहीं तो यह भी जादू से खाक हो जाती। परंतु इन बनियों ने ऐसी अक्लमंदी की है कि खानों को भी भूले हुए हैं, खानों को भी भूले हुए हैं, जिससे ये बनिए तुमको भुला गए और धन को खींच खींच के अपने कब्जे में किया चाहते हैं। तो पहले राक्षसी पाप के जोर से जमीन को फाड़ते हैं और जब की जमीन फट जाती है, जब धन को खींच लेते हैं। जब जमीन कांपती है, सो ये बनियों कुल विलायत का धन अपने राक्षसी पाप से खींच रहे हैं और कि जिनका खींच लिया है और कुल विलायत में संसार के देखने के लिए थोड़ा सा धन रहने दिया है। पेज नंबर 164। जय परमेश्वर। इसी तरह से कुल विलायत का थोड़ा सा धन रहने देंगे, सो उस थोड़े से धन को सौदागरी के जरिए खींच लेंगे। गरज की कुल विलायत का धन अपने कब्जे में कर लेंगे जब अपना राज करेंगे। और अलावा इसके यह बात भी ख्याल करने के लायक है कि कुल जहान में यह बात मशहूर है कि ये बनिए अपने राक्षसी पाप से कुल विलायत का माल और मता की जो असली है उसको खींच लेते हैं और हर एक विलायत में थोड़ा थोड़ा रहने देते हैं। सो यह बात भी दुनिया में मशहूर है कि जिस कदर धन हिंदुस्तान में और दूसरी विलायत में असली, वो सब लोगों के परवरस, सब लोगों के खरस के वास्ते। परंतु इन सौदागरान ने अपनी अक्लमंदी से संसार में यह जाहिर कर रखा है कि एक हिस्से का धन तो कुल संसार के लोगों के वास्ते और 12 हिस्सा का धन जमीन के अंदर गड़ा है। परंतु कुल धन मिलके 13 हिस्सा था, परंतु यह 13 हिस्सा को 13 तुम्बा भी कहते। सो यह 13 तुम्बा टूटा हुआ धन है। सो टूटा हुआ धन भी कदीम से है, परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से भुला करके अपने कब्जे में कर लिया है और जो कुछ धन उस खर्च के हिस्से में से बाकी रहा है उसको अपने राक्षसी पाप के जादू से खींचकर अपने कब्जे में कर लेंगे। परंतु इन बनियों ने अपनी अक्लमंदी से राक्षसी पाप से सबकी अकलों को फेर करके यह कैसा जाहिर किया है कि कुल 13 हिस्सा धन था, जिसमें एक हिस्सा धन तो तमाम पृथ्वी के लोगों के खर्च के लिए है और जो कि 12 हिस्सा धन है वो जमीन में गड़ा हुआ है। सो मेरे भाइयों, इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से अकल फेर कर भुला रखा है कि कुल 13 हिस्सा धन है, जिसमें यही एक हिस्सा धन जाहिर किया है और 12 हिस्सा धन आलोप जमीन के अंदर रखा है। सो भाई मेरे हो, धन तो इस जमीन पर बहुत था कि जिसकी कुछ हद भी नहीं थी, परंतु 13 हिस्सा धन दुनिया के भुलाने के वास्ते किताबों में लिख करके जाहिर किया है कि कुल 13 तुम्बा धन था और 13 तुम्बा तो इन संसार ने 13 तुम्बा तो
इन्होंने संसार में बहकाने के वास्ते बातें चला दी है। असल में 13 हिस्सा धन है, 12 हिस्सा धन तो 12 हिस्सा तो इन बनियों के पास ही है, आलोप है। और एक हिस्सा जो दुनिया में है वो एक नाम के वास्ते है, नहीं तो वो 13 हिस्सा भी इनके पास है। और दूसरे राजा बादशाहों के पास तो एक थोड़ा सा है, वो तो एक हिस्सा का धन कुल विलायत के खर्च के वास्ते जारात में है। सो उस धन को तमाम जान के लोग खर्च करके परवरिश पाते हैं। सो इन सौदागरान ने उस खर्च के तुम्बा को भी अपने कब्जे में कर लिया है। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 166 से आगे चालू होगा शायद अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। दोस्तों तारीख 17 अप्रैल सन 1909 चाह वैसाख बुधी 12 सवत 1965। दोस्तों यह किताब कोई ज्ञान और मजहब के बारे में नहीं, यह कोई धर्म के बारे में किताब नहीं है। ये दोस्तों किताब सिर्फ अनूपदास जी महाराज ने खुद की प्रिंटिंग प्रेस लाके साहब के दुनिया में प्रसिद्ध किया, हिदायत की कि 7 गुर से इस किताब के मजमून को पढ़कर अपना अपना फर्ज जानकर जरूर बंदोबस्त करना, ताकि दुनिया के लोगों को और संसार के लोगों को सुख मिलावे और सतयुग हो जावे और कायम हो जावे सतयुग। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर संपर्क के लिए दोस्तों 029762733024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801 पर संपर्क करें। जय परमेश्वर।